कूंडों की फातहा होती है ना, जोर से ना, ऐसा नहीं बगैर मौसम के मेंढके आ रहे हैं निकल के मेंढक। वो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है कूंडों की फातहा की। इस तरह तो धीरे धीरे इस्लाम खत्म कर देगा। तो अरे बाप का इस्लाम दीन। हाँ एक चीज है, अगर कोई ऐसा जुमला बोल रहा है तो हाथ की उंगली उसके सामने करके कहो मौलाना साहब जरूरत तो आज की भी नहीं थी, बहुत मौलाना है दुनिया में। तुझ जैसे मौलवी की हमें जरूरत नहीं, हमें उस मौलवी की जरूरत है जो हमें हमारे बुजुर्गों के करीब करे और इतना करीब ले जाए ताकि वो बुजुर्ग उंगली पकड़ के हमें मुस्तफा के करीब कर दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कूंडों की फातहा अपने घर में जरूर करिए, जरूर करिए, छठी शरीफ करिए, गौसे पाक की कार भी करिए। हाँ एक चीज है जो औरतों की जिद है, जिद उस पर थोड़ी सी नजर रखिए। वो जो ये कहती है ना कि कूंडे नए चाहिए, नए, उसे थोड़ा सा समझाइए। अगर कूंडा नहीं भी नया भी नहीं भी आता तब भी तेरे घर में फातहा हो जाएगी। जोर से बोलो, तब भी फातहा। अच्छा अगर पूरी ना बन सके तो 1.25 रुपए की मिठाई रख ले, 11 रुपए की रख ले, 21 रख ले, 51 की रख ले, 1100 की रख ले, 11,000 की रख ले, वो तेरा काम है। तब भी फातहा हो जाएगी, तब भी कूंडों की फातहा हो जाएगी। और अगर इतना भी तेरा दम नहीं है तो एक गिलास पानी रख के फातहा कर ले, तब भी इमाम जाफर सादिक के नाम की फातहा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो फातहा हो गई। यहाँ मेरे पीर का एक जुमला सुन लो, हुजूर ताजुश शरिया का। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। इस फातहा के साथ साथ इमाम जाफर सादिक की जब फातहा किया करो तो साथ में फातहा के दौरान जहां इमाम जाफर सादिक की रूह को सवाब पहुंचाया जाए, वहीं साथ में हजरत अमीर माविया का जिक्र कर दिया करो। हजरत अमीर माविया का जिक्र ये हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था। जहां इमाम जाफर सादिक का जिक्र हो, फातहा हो उनके नाम की, वहां अमीर माविया का जिक्र कर दिया करो ताकि ये फातहा गैरों के नाम ना चली जाए, ताकि ये तुम्हारी बनकर रहे। हर घर में फातहा कीजिए, छठी शरीफ कीजिए, गौसे पाक की 11वीं कीजिए, इमाम जाफर सादिक अमीर माविया के नाम की फातहा कीजिए। और हर जुमेरात को जो फातहा होती है उस फातहा को कभी मत छोड़िए, कब्रिस्तान में जाते रहिए। जब तुम अपने बाप की कब्रों पे जाओगे तुम्हारी औलादें तुम्हें जाता हुआ देखेंगी, तुम मर जाओगे, खुदा की कसम तेरी औलाद भी तुझे कब्रिस्तान में तन्हा नहीं छोड़ेगी। जिस मुर्दे मरने वाले के लिए कुरान की एक आयत पढ़ दी जाती है, वर्षहा बरस उसकी रूह को उसका मिलता रहे। सुभान अल्लाह। आप ख्याल रखें और मदरसे पर नजर रखें, मदरसे को कामयाब बनाएं। हाँ अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। छोटी छोटी जो बच्चियां हैं जो हद्दे बलूगत को नहीं पहुंची हैं, उन बच्चियों को भेजें जी जी पढ़ने के लिए मदरसे में, ताकि वो दीन सीखें, दीन पढ़ें, समझें इस्लाम क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, कुरान क्या है, नमाज कैसे होगी, वुजू कैसे होगा, गुस्ल कैसे होगा, औरत पाक कैसे होगी, नापाकी की हालत में उसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे बाप के घर में नहीं, रसूल पाक के घर में नसीब। बेशक बेशक। सुभान। अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाने, अपने बेटे को माहौल में ढालने और माशरे का सच्चा अच्छा इंसान बनाने हमें मदरसे की जरूरत है। और इन मदरसों को आगे बढ़ाने के लिए हमें इत्तेफाक की जरूरत है। एक चीज का और ध्यान रखे, गांव में हर तरीके का आदमी होता जी। दरख्त एक ही हो, फल एक ही उतरता, उसमें कुछ कच्चे भी हैं, खट्टे भी हैं, मीठे भी हैं, कुछ ज्यादा पक जा और कुछ काले सड़के जमीन पे भी गिर गया। हर तरीके का इंसान होगा गांव में, कुछ संभालने वाले होते हैं और कुछ बिगाड़ने वाले। मुस्तफा पुरखनसाल वालों, अगर कोई ऐसा हो तो पहले के बुजुर्ग एक जुमला कहते हुए आए कि अगर बैल अंटी हो उसे भी निभाओ,
उसे भी निभाओ। जुआ निकाल निकाल के जो कभी भाग जाता था ना, लोग नकेल पकड़ पकड़ के सीधा कर देते थे। तो सीधा करने का मतलब यह है कि अगर कोई गांव में टेढ़ा भी चल रहा है तो सारे लोग बैठ करके उसे एक जगह उसे समझाओ, उसे बताओ कि माहौल देख ले, माहौल क्या चल रहा है। दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए तुम्हारी आवाजों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा आड़ा तिरछा और टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। इस मदरसे को सीधा बना दे, इस मस्जिद को साफ शफाफ बना ले, अपने उलमा को सर का ताज बना ले, अपने माँ बाप की इज्जत कर ले, अपने गांव बस्ती के माहौल को समझ ले। सीधा सल सीधा, खुदा की कसम जो बिगड़ा हुआ भी है ना, इंशाअल्लाह वो एक दिन मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत के नारे लगाने लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह है आपकी, कितनी इज्जत वाली जिंदगी है आपकी। क्या था आपके पास? क्या आप इस लायक थे? एक गंदे नुत्फे से पैदा हैं आप, एक गंदे पानी के नुत्फे से पैदा हैं आप, और इतने कीचड़ और इतने गंदे नुत्फे से पैदा हैं आप। क्या अगर किसी के कपड़े पे गिर जाए तो जब तक ताकतवर आदमी उसको नचोड़ ना दे वो कपड़ा पाक ना हो। अगर आइए एक गंदगी का नुत्फा, अल्लाह ने तुझे कहां से उठा करके कहां लाके रख दिया। आपने देखा अशरफुल मखलूकात हो गया तू, आबिद हो गया तू, जाहिद हो गया तू, मुत्तकी हो गया तू, परहेजगार हो गया तू, और अफजलियत का आलम ये हो गया। खुदा की कसम कि अगर तू अपने आप पर आ जाए और खुदा और मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाए तो तेरी इज्जत का हाल ये है कि फरिश्ते तेरे तवाफ को आते हैं, फरिश्ते तेरी जियारत को आते हैं, फरिश्ते तुझे देखने के लिए आते हैं। और हालात ये हैं, अगर तू सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जाए तो सारी दुनिया तो काबे के तवाफ को जाती है और काबा खुद उठ करके तेरे तवाफ को आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब रज़वी। पूरी तकरीर में एकदम खामोश, इन औरतों को बैठा दो, फौरन अपनी जगह बैठो, जलसा बिगाड़ने की कोशिश मत करो। मेरी आदत है, मैं जिस जलसे में जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपकी मेहनत कबूल हो। जोर से बोलो। एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, बाकी जानो आप। कयामत बहुत करीब है, मौत तुम्हारे सर पे घूम रही है, पता नहीं कहाँ मर जाओ, कहाँ जिंदगी की आखिरी सांस निकल जाए, पता नहीं जिंदगी में फिर मैं आऊं या आप मुझे बुलाएं कि ना बुलाएं, पता नहीं तकरीर का कौन सा रुख, कौन सा मोड़, कौन सा जुमला ऐसा हो जो मेरी मग़फ़िरत का जरिया, आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। इसलिए मेरे नाम पर नहीं, अपने रसूल के नाम पर जो जहां है वो वहीं बैठो। एक सेकंड में अपने रसूल के नाम पर, नबी के नाम पर बुला बैठाया है मैंने। अगर कोई भी खड़ा रह गया तो मैं माइक छोड़कर वहीं आ जाऊंगा उसके पास। ये देख लेना, सामने औरतें खड़ी हैं। ए बेटा, 1 मिनट में बैठा हो बेटा, कोई बोलो मत, खामोश, जरा पूरा मजमा नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब तकरीर सुनिए संजीदगी के साथ, पूरी दुनिया पर आप नजर डालें। अल्लाह ने क्या नहीं दिया? इज्जत आपको दी, तख्त आपको दिया, ताज आपको दिया, सल्तनत आपको दी, मकाम आपको दिया, क्या नहीं है आपके पास? आज आप जलील हो रहे हैं, आज आप रुस्वा हो रहे हैं, आज आप बदनाम हो रहे हैं, तो ये कमी आपकी है। वरना इसी सरजमीन हिंद पर 1000 साल तक हुकूमत कर चुके हो आप। जब लंका इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, हिंदुस्तान इसी में था, मिलकर के जब ये चारों मुल्क एक जगह थे तो हुकूमत आपने की थी, हुकूमत आपकी, सल्तनत आपकी, शोहरत आपकी, मकाम आपका, रोब आपका, दबदबा आपका, जिधर आप जाते दुनिया आपके पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान, और उस पर भी हालात ये, मस्जिदें छिन गई तुम्हारी, मदरसे छिन गए तुम्हारे, खानकाहें छिन गई तुम्हारी, इज्जतें छिन गई तुम्हारी, तकद्दुस छिन गया तुम्हारा, वकार छिन गया तुम्हारा, बादशाहत छिन गई तुम्हारी, सल्तनत छिन गई तुम्हारी। तुम्हारी गोद से उठा उठा के बेटियां लोग अपने बिस्तर पर लेकर चले गए, उन्हें बचाने की आज तेरे अंदर जसारत तक ना रही। मगर तूने कभी गौर किया ये सब कुछ हुआ क्यों है? कब से हुआ? किस लिए हुआ? क्यों हुआ? जब गौर करोगे तो मुताले की
जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल के तौर पर आप अपने पैरों में झांक लो। जब तुम गुलामे मुस्तफा थे तो हुकूमत आपकी थी, और जिस दिन से तुमने मस्जिदों में जाना बंद कर दिया, कब्जा दूसरों का हो गया, तुम्हारी बेटियों को उठा के लोग अपने बिस्तर पर ले गए। अगर आज भी चाहते हो इज्जतें दोबारा मिल जाए तो जरूरत इस चीज की है, जाहिर में मुसलमान बनो, बातिन में मुसलमान बनो, माथों में सजदों की तड़प पैदा करो, सीने को मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बनाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिबुल्लाह रज़वी, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। जरूरत है अपने हालात पर आप गौर करें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। कहाँ जा रहे हैं आप, कैसे रास्तों पर सफर कर रहे हैं आप। आपने कभी देखा हराम खा रहे हैं आप तो खाए चले जा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं आप किए चले जा रहे हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं आप किए चले जा रहे हैं, जाति कर रहे हैं आप किए चले जा रहे हैं, दूसरों का हक दबा रहे हैं आप दबाए चले जा रहे हैं। अगर पड़ोस में कोई गरीब है उसे सीधे तरीके से तुम जीने नहीं दे रहे, अगर बराबर में कोई गरीब बसता है तो आप चैन से उसको रहने नहीं दे रहे। चंद सिक्के क्या कमा लिए, आप उड़ने लगे। अच्छा मकान क्या बना लिया, आप उड़ने लगे। एक कार क्या खरीद ली, आप उड़ने लगे। लोग तुझे सलाम क्या करने लगे, आप उड़ने लगे। अगर थोड़ा सा इल्म आ गया आप उड़ने लगे, मास्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, IAS बन गए, डॉक्टर बन गए। थोड़ी सी डिग्री अपने ज़हनो दिमाग से नहीं, अल्लाह के करम से नहीं, सिर्फ पैसे के बलबूते हराम की कमाई पर अगर छोटी सी डिग्री तुझे मिल गई, अब उलमा की तौहीन करने लगे, कारियों पर उंगली उठाने लगे, हाफिजों को गुलाम समझने लगे, इमामों को जूतियों में लाने लगे, मदरसे के मुदर्रिसों की इज्जत और तकद्दुस को पामाल करने लगे। कान खोल कर सुन, IAS छोड़, IPS छोड़, सारी दुनिया के मकाम और तकद्दुस एक तरफ ला कर रख दे। अगर एक मस्जिद का इमाम जिसने एक वक्त की नमाज मस्जिद के मुसल्ले पर पढ़ा दी, खुदा की कसम वो कल भी इमाम था, वो आज भी इमाम है, वो कल भी बादशाह था, वो तेरा और तेरे बाप का आज भी बादशाह। बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप अपने हालात पर जरा नजर रखें, क्या हालात बना दिए आपने, कैसी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं आप तो जलसे भी हो रहे हैं, तमाशा बना दिया। बेशक माशाअल्लाह। अब देखो जगह नहीं रही जो दरवाजे में है, खुदा के वास्ते जल्दी बैठ जाओ, मेरी तकरीर में डिस्टर्ब करोगे नुकसान आपका होगा। एक एक जुमला कीमती होता है, मेरी तकरीर का बता रहा हूं मैं आपको, पछताओगे कल को बहुत। पूरा मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। खुदा ने दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, ये जिंदगी से नवाजा है, ये जवानी दी है। इस जवानी पे इतराओ मत, इस दौलत पे इतराओ मत, इस शोहरत पे इतराओ मत। ये जो ओहदे खुदाए पाक ने अता किए हैं, इन ओहदों पर घमंड करने की कोशिश मत करो। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, जोर से, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर हाफिज़े कुरान खुदा ने बना दिया तो झुक झुक कर रातों को सजदे करो, वाह वाह वाह, जोर से। अगर कारी बन गए, आवाज अच्छी है, कुरान अच्छा पढ़ने आ गया तो खुदा का शुक्र अदा कर। तकरीर करना आ गई तो लोग हाथ चूम रहे हैं, यही काफी है। पैर चुमाने की कोशिश मत करो, अपने आप को ज्यादा बड़ा मत समझो, इसलिए कि अल्लाह उठाना भी जानता है और वही रब तेरी जिंदगी को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। इतना ये मत ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है ना, दौलत से इंसानियत के साथ खर्च कर लो, और से बोलो और दिल से। अगर जिस्म सलामत है ना, होश में जी लो।
अगर जिस्म में जान है तो होश में जी लो। अल्लाह ने दौलत दी है तो इस दौलत पर घमंड मत करो। अच्छा मकान अल्लाह ने बनवा दिया तो शुक्रिया के सजदे किया करो। वरना जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जो लाखों का कपड़ा पहनते थे, जो लाखों का खा के होटलों से निकलते थे, जिन्होंने अपनी दौलत को आज तक दौलत न समझा, लाखों करोड़ों उनके जो उड़ा करके रास्तों में चलते थे, जिनके तमंचों के नालों से 10-10 दाने एक बार में निकलते थे, आज वो मिट्टी में मिल गए। उनके कब्रों के निशान नहीं, उनके नाम नहीं, उनके खानदान नहीं, उनके नाम लेने वाला कोई नहीं। आप जाके कब्रिस्तान में देखो, एक साथ भी पड़ी है मिट्टी, पहचान नहीं है कि यहाँ खान साहब लेटे, मुखिया लेटे, नंबरदार लेटे, प्रधान साहब लेटे, जमींदार लेटे हैं। 100 बीघे का जोता लेटा, 500 बीघे वाला देता, विधायक लेटा, MP लेटा, किसी की कोई पहचान ना रही। जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, जिनकी लाठियां तेल लगा लगा के रातों को सरहाने रखी रहती थी, जिनकी लाठियों के आगे लोग दहशत करते थे, आज उनकी लाठियों के नाम ना रहे। जाके देखो कब्रिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। मगर खुदा की कसम, जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, फटा पुराना जरूर पहनते थे, मगर रातों को सजदे करके अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। 850 साल हो गए, जाके अजमेर में देख लो, मेरे करीब नमाज का रोजा कल भी चमक रहा था, मेरे करीब नमाज का रोजा आज भी चमक रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। किस चीज पर आपको घमंड है, किस चीज पर आपको तकब्बुर है, किस चीज पर आपको अना है, क्या करना चाहते हैं आप, कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। एक जुमला बोल रहा हूँ, गौर से सुन लो। लोग अगर बड़ा समझ के सलाम करते हैं ना, तो खुदा का शुक्र अदा कर। बिल्कुल सही बात है, हक। जोर से हाथ उठा के बोलो, अगर लोग सलाम करते हैं तुझे तो खुदा का शुक्र अदा कर। समझ के ये जो बाल जम गए ना जिस्म पे, थोड़े से जो पर जम गए पर, इन्हें ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी 3 साल गुजरे हैं कोरोना को। ये भैया बैठ सकते हो, तुम बैठ सकते हो। ये तो माना कि आप बहुत बड़े लोग हैं, मगर इतने भी बड़े नहीं हो यार कि तुम नबी के जिक्र की तौहीन करो। सही बात। बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। जिसे जगह जहां मिल रही है, ये माना मैंने जगह तंग पड़ गई। मौलाना हनीफ साहब या रसूल, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो। मेरे भाई अभी सिर्फ 3 साल गुजरे कोरोना को, देखा नहीं आपने? हाँ, अरे मियां, जिनके दरवाजों के सामने से लोग गुजरते नहीं थे, जिनकी गुंडागर्दी, नेतागर्दी मशहूर थी, लोग दहशत करते थे जिन लोगों से, जिनके सामने से गुजरना पसंद नहीं करते थे लोग, जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे। जानते हो उनके हालात क्या हुए? जब मर रहे थे ना कोरोना में, तो पानी पिलाने बीबी भी ना आई। सही बात है। हाँ, नेता मर रहा, नेता फड़फड़ा रहा अकेला, बीबी बोली मुझे जरूरत ना आजी। मैंने सुना है जो करीब जाता उसे भी कोरोना हो जाता। बीबी ना आई, माँ ना आई, बाप ना आया, भाई ना आए, रिश्तेदार ना आए। तू तो बहुत बड़ा नेता था भाई, कहाँ चली गई नेतागर्दी, कहाँ गई दौलत, कहाँ गई शोहरत, क्या हुआ? सबके दरवाजे बंद हो गए, अब कहाँ चला गया तेरा शोर? अरे सोच, जब दुनिया की दहशत से दुनिया तेरे करीब न आई तो कब्र में तेरा साथ कौन दे सकता है, महशर में तेरा साथ कौन दे सकता है? कभी सोचा, कभी ख्याल किया, कभी तसव्वुर किया? अरे जिनके नाम के यानी के माला जपते थे लोग, वो बनारस की गंगा और जमुना में तैर रहे थे, इलाहाबाद की गंगा और जमुना में फूल रहे थे, फूल पानी में, पेट फट गए, मुंह फट गए, उनके इधर उधर से जिस्म से पानी टपक टपक के गिर रहा था। उठाने वाले ना मिले, लाशें दबाने वाले ना मिले। तुम जैसे जो अपने आप को 100-100 बीघे के जोता कहते थे, तुम्हारी लाशें जब मुरादाबाद के अस्पताल
अस्पतालों से आ रही थी तो तुम्हारी लाशों को देख के लोग कब्रों में दाखिल हो गए, दरवाजे बंद कर लिए, तुम्हें जेसीबी से उठा उठा के प्लास्टिक में लपेट लपेट के गैर मुस्लिमों ने तुम्हें मिट्टी में दबाया। कब्र ना मिली तुम्हें, गुस्ल ना मिला तुम्हें, कफन ना मिला तुम्हें, नमाज पढ़ने वाले ना मिले तुम्हें, जनाजा कब्र में उतारने वाले ना मिले तुम्हें। पता ये लगा मौत मिलती है मगर दुआ करो, अगर मौत भी खुदा दे तो जिल्लत की ना दे, इज्जत की मौत दे, और ऐसी मौत आए कि सर झुका हो खुदा की बारगाह में और दिल झुका हो मुस्तफा की बारगाह में। ये सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने तुम्हारे गांव की नाक बचा ली। हाँ, अरे मदरसे में पढ़ता, देख लो मदरसे का असर। हाँ, जब लखनऊ का एक गुंडा निकला कुरान के खिलाफ के कुरान की 26 आयतें निकालो, ये दहशत फैला रही है दुनिया में। माज़अल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में उसने जब रिट दायर की तो जिस दिन फैसला आने वाला था तो एक 16 साल का बच्चा सुप्रीम कोर्ट के गेट पर खड़ा था। किसी ने पूछा, जहां करोड़पति नेता बड़े बड़े एमएलए एमपी यहां ठोकरे खा के चले गए, तू किस लिए खड़ा है? उस बच्चे की हिम्मत को सलाम करो। मौलाना हनीफ साहब वो बच्चा सीने पे हाथ रख के बोला, फैसले का इंतजार है, अगर मेरी सपोर्ट में आ गया तो सुभान अल्लाह, और अगर नहीं आया तो आज मैं कुरान को हक करके दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा मतलब, कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के गेट पर ही मैं दिखाऊंगा कि हक है या नहीं। कहा मतलब नहीं समझे। बच्चा बोला, कागज पर लिखा हुआ कुरान दरिया में डाल सकते हो, आग में जला सकते हो, हवा में उड़ा सकते हो, अपने कब्जे में ले सकते हो। मेरी उम्र 16 साल की है, मुझ जैसे करोड़ों बच्चे जमीन पर दुनिया की खेल रहे हैं। उठा के देख लो, खुदा की कसम, जैसा कुरान लोहे महफूज पर लिखा हुआ है वैसा ही कुरान मेरे सीने पर लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान कुरान मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। मेरे भाई, उस बच्चे ने कहा था अगर जरूरत पड़ी तो मुझ जैसे करोड़ों बच्चे अपना सीना तान कर मैदान में आएंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये असर है मदरसे का। अच्छा, हाथ में देगा, बात सुन, बात सुन, बात सुन। क्या नाम है बेटे? बात सुन, सुन ले बेटे। अल्लाह तेरे बाप की भी उम्र में बरकत दे। अल्लाह तेरी माँ को कनीज़े फातिमा बनाए। ये जो कान में दुरिया है ना, इसके सारे गांव वाले मिलकर, और गांव वालों की जरूरत नहीं, मैं तो उसके बाप से कहूंगा, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बेटे के कान से ये दुनिया निकलवा दीजिए। इसलिए कि वो सोने की हो, चांदी की हो, गिल्टी की हो, धात की हो, मर्द के लिए ये चीजें हराम है। मर्द के लिए सबसे बड़ा जेवर ये है कि अल्लाह ने उसे मर्द मोमिन बनाया। निकालो इन चीजों। क्या बीमारी फैली है मेरे जवानों में, समझ में नहीं आ रहा। कान छिदवा, अरे एक तो नाक छिदवाए फिर रहा, नाक, और इतना बड़ा पैप डाले फिरे नाक में। मुझे देख देख के डर लग रहा है, या अल्लाह, अगर जोर से हाथ पड़ा तो इसके गाल में। अजीब ड्रामे बना लिया। क्या बन गया, क्या बना के भेजा था तेरे रसूल ने तुझे। जानते हो तुम्हारी हालत क्या थी? आज जिस बाप का बेटा आ रहा है ना, एहसन मियां, जोर से, अरे यार तुम्हारे चेहरे इस लायक हैं कि तुम्हें देख के लोग हंसें।
कानों में दुनिया, नाक में दुनिया, तुम्हारे गालों में यानी के गले में माला चैने, ये तुम्हारा काम है क्या? नहीं, तुम्हारा काम क्या है जानते हो? लाहौर के बाजार से एक शख्स का गुजर हुआ, ये गुजरने वाला मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम था। अल्लाह ने हुस्न इतना दिया था क्या कोई चेहरा देखे तो अल्लाह याद आ जाए। चेहरे पे पर्दा डाल के सफर करते थे। लाहौर की मार्केट से गुजर के जा रहे हैं, एक ताजिर की निगाह जैसे ही आपके वजूद पर पड़ी, उसने पहले जिस्म देखा, आपका लिबादा देखा, फिर उसके बाद एक पुरवाई हवा का झोंका आया, चेहरे की चादर हटी, जैसे ही नजर उसकी अल्लाह वाले के चेहरे पर पड़ी, ताजिर अपनी दुकान से उठा, करीब आया, कहा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। हजरत ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, अपने करीब करके कहा अरे ये तो बता दे, तेरा मजहब अलग मेरा मजहब अलग, क्या पसंद आया तुझे जो तूने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया? वो शख्स कहने लगा आप अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम, दुनिया हुज्जतुल इस्लाम कहती है, मेरा नाम पूछना चाहते हो? कहा हाँ। कहा आला हजरत का बेटा हूँ, नाम हामिद रजा है। कदमों में गिर के गैर मुस्लिम बोला मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ लिया कि जब बरेली के हुज्जतुल इस्लाम यानी हामिद रजा के चेहरे का यह आलम है तो मदीने के मुस्तफा के चेहरे का आलम क्या होगा? ये हालत, ये जिंदगी है आपकी, ये मर्तबा है आपका, ये तकद्दुस है आपका। आज तो दुनिया तुम्हें देख के मजाक कर रही है, आज तो दुनिया तुम्हें देख के तबस्सुर कर रही है। तुम कानों में दुनिया डालने नहीं आए, तुम नाक में दुनिया डालने नहीं आए, तुम गालों में दुनिया डालने नहीं आए, तुम तो अपने हाथों में सिर्फ एक अंगूठी, वो भी 4.5 माशा से कम की ओरिजिनल चांदी की पहनकर मिसवाक करके 5 वक्त वुजू करके नमाज पढ़ने के लिए आए हो, ताकि दुनिया चेहरा देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब 5 वक्त के नमाजी के हुस्न का यह आलम है तो नमाज लाने वाले मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत फैजुल उलूम, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो बोले। मुझे खुशी है कि बच्चे की दुनिया निकल गई। मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब आपका जलसा कबूल, मौलाना मुनाजिर साहब जलसा मकबूल, खुशी मनाइए। और वो इसलिए कि अगर एक भी आदमी किसी नेक महफिल में बैठकर अपनी गलत जिंदगी से तौबा कर ले, अल्लाह उस महफिल को कबूल कर लेता। भाई बैठ जाइए, सारा काम हो जाएगा, आगे हो जाएंगे सारे लोग मेरी तकरीर के बाद, मेरी तकरीर के बाद। आज अब जो जहां है, अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है। जाहिर है जब देर से आए हैं तो दगा तो वहां मिलेगी। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज पढ़ने के वक्त में जल्दी मस्जिद में आया करो ताकि तुम्हारा नंबर पहली सफ में आ जाया करे। समझ के आप पहले आया करो ताकि जगह मिले। अब अपनी अपनी जगह कोई मत छोड़ना, जो जगह बैठा है वही बैठे, जिसके नसीब में जो था वो उसे मिल गया। सुबह अपना अपना है, जाम अपना अपना, किए जाओ मैखारो काम अपना अपना। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये तो किस्मत है अपनी अपनी, जिसको जहां बैठना था वो बैठा। अब पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब बैठिए, अब बैठिए, मैं करता हूं इस काम को। ये ना तो आपके नाम पे बैठेंगे ना मेरे नाम पर। अगर एक नाम लूंगा मैं, ये आंधी तूफान की तरह भागेंगे। देखना, मैं नाम ले रहा हूँ बगदाद के गौसे आजम का। जिसको बगदाद के गौसे आजम से मोहब्बत है, 1 मिनट में बैठ जाओ। देखिए, देखो देखो, बैठे कि नहीं बैठे? अरे जोर से बोलो, बैठे कि नहीं? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा ने इज्जत दी है, संभाल कर रखो। दौलत दी है, संभाल कर रखो। शोहरत दी है, संभाल कर रखो। खुदा पाक ने इल्म दिया है तो इसकी कदर कर लो, इसकी नाकदरी मत करो। और अपने पास इल्म रख के दूसरों को इज्जत दो। बेशक खुदा ने अगर इल्म दिया है आपको,
तो इल्म रख के दूसरों को जलील करने की कोशिश मत करो। बड़े बड़े इल्म वालों को देखा है मैंने अपनी जिंदगी में कि जब वो मर रहे थे तो उनके जनाजे को कांधे लगाने वाले ना मिले। एक वक्त वो था कारी साहब, जब वो चलते थे तो उनके आगे पीछे दाएं बाएं हजारों लोग होते थे। एक दिन वो भी देखा हमने, जब वो मर रहे थे तो उनके जनाजे को कांधे लगाने वाले नसीब ना हुए। क्या है ये सब? अल्लाह अल्लाह। उसकी वजह सुन लो। जब आदमी अपनों को भूलना शुरू कर देता है जी जी और बड़ों की तौहीन शुरू कर देता है, समझ लो उसके जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। बहुत भारी जुमला बोला था हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला ने मुझसे। अकबरपुर में मौलाना नदर सलामी साहब का चेहलूम का जलसा था। बहुत से उलमा वहां मौजूद थे। सबका मुत्तफिका फैसला हुआ कि कारी साहब की तकरीर करा दीजिए। हमारी तकरीर हो गई। उसके बाद में हुआ ये, हजरत को मैं अपनी गाड़ी से लेकर चला मौलाना मोहम्मद आकिल साहब को। कारी साहब एक जुमला बोला था मौलाना आकिल साहब ने, कई साल हो गए मुझे आज तक याद है। ऐसी बात चल रही थी आला हजरत अजीबुल बरकत की कि वो हट गया, वो हट गया, वो हट गया। जोश में आए मौलाना आकिल, कहा कारी साहब खुदा का शुक्र अदा करो कि हम सब आला हजरत के मसलक पर हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करो इसी मसलक पर जिए और इसी पर अल्लाह मौत अता फरमाए। मैंने कहा हुजूर मतलब? कहा कारी साहब आला हजरत के गुस्ताख को तौबा की तौफीक हासिल नहीं होती है। बेशक बेशक, हक। सोचिए तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती है आला हजरत के बाकी को। तो मैं तो ये कहता हूँ ये आला हजरत है, कोई भी बड़ा हो किसी की तौहीन मत करो, किसी की बेहुरमती मत करो, किसी की बेइज्जती मत करो। अरे तुम तो उस रसूल के गुलाम हो यार, जिस नबी ने कहा जिन बस्तियों में तुम रहते हो अगर कोई पंज वक्ता नमाजी सफेद दाढ़ी वाला अगर रास्ते से गुजरता हो तो उसका तमस्खुर मत करना, उसका हंसी मत करना, उसका मजाक मत बनाना, उसका चेहरा देखकर हंसना मत। हो सके तो थोड़ी देर उसको सामने बैठा के उसकी खिदमत करना। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं अगर उस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने तेरे सर पे हाथ रखकर तुम्हारे लिए दुआ कर दी तुम मर जाओगे मगर दुनिया मिलकर के तुम्हें जलील नहीं कर सकती। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक। मगर अफसोस है मुझे एक बात पर, जो कौम अपने बाप की दुआ ना ले, जो कौम अपनी माँ की दुआ ना ले, वो गांव वालों की दुआ क्यों लेगी? बोलो। स्टेशन भरे पड़े हैं बुजुर्गों से भीख मांग रहे हैं। वो जाके देखो रोडवेज अड्डे भरे पड़े हैं औरतों से आज भीख मांग रही हैं। वो ये जो माँ और बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई हैं इनको भी एक नसीहत कर दूं मैं अपनी तकरीर में। जिन शौहरों के घरों में रह रही हो, जिस हाल में भी रहती हो अल्लाह का शुक्र अदा कर लो, वरना नजर उठा के देख लो स्टेशनों पर रोडवेज अड्डों पर हजारों औरतें हैं जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं हैं और वो भीख मांगती फिर रही हैं। तुम लाखों में लात मारती हो, तुम हजारों में लात मारती हो, अच्छे मकानों में रह के नखरे दिखाती हो, रातों दिन खेत में रहता है शौहर, मजदूरी करता है शौहर, रक्षा चलाता है शौहर, इधर उधर जाके मेहनत करता है शौहर, तुम मुस्कुरा के तक नहीं देखती, तुम मोहब्बत से बात नहीं करती। बाप के घर जाके तुम जाके ससुराल की तौहीन, ससुर की तौहीन, सास की तौहीन, शौहर की बेअदबी जाके अपनी मैके में करती हो। इन्हीं औरतों के ताल्लुक से मुस्तफा ने कहा था कि जब मैं मेराज में गया तो मैंने 3 मर्दों को जहन्नम में देखा और 3 औरतों को जहन्नम में देखा। पूछा आका वो 3 तरह की औरतें कौन सी हैं और वो 3 तरह के मर्द कौन से हैं? मुस्तफा फरमाते हैं एक तो चुगली करने वाला, दूसरा मुसलमानों को लड़ाने वाला, तीसरा शराब का पीने वाला। औरतें वो हैं बेपर्दा घूमने वाली, शौहर की नाफरमानी करने वाली, अपने मैके में जाके ससुराल की तौहीन करने वाली। बेशक बेशक।
जलसों का मकसद बेशक सिर्फ तुम्हें इंसान बनाना है। बेशक तुम जितने हो बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़ी मेहनत की है तुम्हारे उलमा ने, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो और जोर से बोलो। मेरी माँ, मेरी बहनों कनीज़े फातिमा बनो। ये तस्बीह मुझे दे जा मेरे भैया, इसे निकाल दे, निकाल दे। मान जा, मान जाओ, पता कुछ नहीं है किस दिन हमें मौत आ जाए। सही बात। अरे यार, ये तो किसी दुकान से खरीदी हुई माला है जिसे अपने हाथ में डाल लिया। गौसे पाक का मजार क्यों ना हो, गरीब नवाज का मजार क्यों ना हो, आला हजरत का मजार क्यों ना हो, किसी वली का मजार क्यों ना हो, किसी भी मजार का धागा बांधना अपने हाथ में, ये सुन्नियत का तरीका नहीं, ये गैरों का तरीका है। मुस्तफा कहते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। बेशक बेशक। निकाल दो धागे, बेशक। छोड़ दो गुंडागर्दी, फिर वहीं आ जाओ जो मेरी बात चल रही है। मेरी माँ और मेरी बहनों, अपनी जिंदगी में सुधार लाओ, अपने घरों का माहौल अच्छा करो और अपनी औलाद की तरबियत में पूरा ध्यान दो। अपने बेटों को गौसे पाक का गुलाम बना दो। जोर से बोलो। अपनी बेटियों को गरीब नवाज की दीवानी बना दो। सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो। एक रोटी की जगह आधी खाकर जी लो, मगर अपने सरों पे पूरा दुपट्टा ओढ़ लो। बेशक। अपना चेहरा किसी गैर के सामने लेके मत जाओ, नुमाइश मत करो अपने चेहरों की। अपनी जिंदगी की कदर कर लो, अपनी अहमियत कर लो इन चेहरों की। अरे बड़ी कीमत रखते हैं तुम्हारे चेहरे, बड़ा कीमती रहे तुम्हारा जिस्म, बड़ी कीमत रखता है ये तुम्हारा जसामत, बड़ी कीमत रखती है ये जसामत। तुम्हारा कद इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और आज तुम बेसबयानी के बेहुरमती कराती हो और चेहरे को बरहना लेके आज गैरों के सामने चली जाती हो। क्या तुमने उस रसूल की बेटी की जिंदगी नहीं सुनी? अल्लाह अल्लाह। वो फातिमा जिसके विसाल का वक्त करीब था, मौला अली घर में आए तो चेहरा देखकर रोने लगी फातिमा। मौला अली ने हाथ पकड़ कर कहा, फातिमा क्यों रोती हो? हजरत फातिमा ज़हरा ने आंसू साफ करके कहा, अली मेरी वसीयत है, इसको लिख लो, मैं आज आपसे रुखसत हो रही हूँ। कहा, फातिमा किसने कह दिया कि तुम मुझसे रुखसत हो रही हो? सैयदतुन निसा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा, अपने माथे पर रख के कहा, मेरे सरकार का जब विसाल हुआ था तो मैं अपने आका का सर अपनी गोद में लिए बैठी थी, तो मैं रोने लगी थी सुनकर। तो आका ने सर चूम के कहा, बेटी रोबे मत, 6 महीने का इंतजार कर, खानदान में सबसे पहले तू मुझसे आकर मिलेगी। ए अली, एक एक दिन गिना है मैंने, आज 6 महीना मुकम्मल हो गया, मैं तुमसे जुदा हो रही हूँ। हजरत अली रोने लगे। कहा, फातिमा बोलो क्या कहना है? कहा, अली कुछ नहीं कहना, 3 बातों का ख्याल रखना। नंबर 1, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, हसन और हुसैन को तकलीफ ना हो। नंबर 2, मेरा जनाजा दिन में मत उठाना, रात में उठाना। नंबर 3, मेरे मौत की खबर ज्यादा लोगों को मत देना। हजरत अली बोले, कोई तुम छुपी ढकी चीज नहीं हो, दुनिया जानती है। हसन की माँ हो, हुसैन की माँ हो, अली की बीवी हो, रसूल कौनैन की शहजादी हो, खातून जन्नत हो, दफन के बाद दुनिया कहेगी अली बताया क्यों नहीं? फातिमा बीमारी के हालत में उठकर खड़ी हो गई बिस्तर अलालत से। कहा, अली आज तक तुम्हारे अलावा किसी ने सर का बाल नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि मेरे विसाल के बाद भी मेरा कोई कद देख सके कि रसूल की बेटी का कद कितना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस
जश्न दस्तारबंदी कारी मोहम्मद इकबाल साहिब रज़वी। आज मेरी बेटी कहाँ जा रही है, बाप को परवाह नहीं, हमारी बहन कहाँ जा रही है, भाई को परवाह नहीं, तेरी बीवी कहाँ जा रही है, आज तुझे परवाह नहीं, शर्म नहीं आती तुझे, गैरत नहीं आती तुझे। मौलाना लोगों ने जलसा कराना इसीलिए बेहतर समझा कि तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए और तेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन जाए। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत इलाज करो अपने माहौल, अपने मुआशरे का, नजर रखो अपनी बेटियों पर। हमने देखा बाजार भरे पड़े हैं। अरे यार बाजार छोड़ो, मजार भरे पड़े हैं, मजार। हाँ, भीड़ लग रही है, भीड़। ट्राली आई गांव में, ट्रैक्टर आया, सबसे पहले कालू पीर सैयद के मजार पर। ये ढाबी रोटी बगल में उधर जैसी जा बैठी, आदमी पीछे पीछे। अरे जरा बात तो सुन, कहाँ जा रही है? अजी हाँ सुन नहीं है। बोले अजी हाँ, कोई मैं पूरी जगह जा रही हूँ क्या? अल्लाह पे जा रही हूँ। अल्लाह वाले तेरे बाप का इस्लामरी जो कूदती फिर रही है तू छपकिया सी, तेरा क्या मतलब है? एक जुमला दे रहा हूं जलसे में आने वालों। क्या नाम है इस गांव का हजरत? मुस्तफापुर खंडसाल। अरे बहुत है भाई, मुस्तफापुर बहुत है इधर। हाँ, कई मुस्तफापुर में तो मैं आ गया तकरीर करने, ये बचा था, यहाँ भी आ गया मैं। सुभान अल्लाह बोलो भाई, और दुआ करो अगर एक आध और हो तो वहां भी चला जाओ। और ऐसे करते करते मुस्तफा 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 के मदीने में चला जाओ। जोर से जोर से एक जुमला दे रहा हूं, गौर से सुन लो। अरे मज़ारात की बात तो अलग, अगर औरत खानाए काबा का तवाफ या गुंबदे खजरा की जियारत के लिए भी बगैर शौहर के जाएगी, बगैर महरम को जाएगी, जब तक लौट के आएगी फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहेंगे। किसने कह दिया मज़ारों पे घूमती फिर रही है अकेली? लेना ना देना, शर्म कर, हया कर, गैरत गैरत ला अपने अंदर, गैरत हया जिंदा कर, अपनी इंसान बन जा, इंसान कनीज़े फातिमा बन जा। कैसे नजर मिलाएगी उस फातिमा से कि जिसका चेहरा तो बड़ी बात, जिस चादर को फातिमा ओढ़ती थी आज तक उस चादर को अली के अलावा कोई गैर मर्द देख ना सके। बेशक बेशक, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? आज तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां कहाँ है तुम्हें परवाह नहीं। और सुनो मुस्तफापुर खंडसाल वालों, यही वजह है कि तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैरों के कब्जे में चली गई। कितनी लड़कियां बोलो? क्या सुना नहीं है तुमने? अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए क्या तुमने सुना नहीं है? आज दुनिया बता रही है तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैरों के घर में चली गईं, गैरों के बिस्तरों पे चली गईं। लोगों ने उन लड़कियों को अपना बना लिया और आज वो लड़कियां जिन्होंने 30 साल तक, 25 साल तक, 20 साल तक तुमने पाला, परवरिश किया, मां ने अपनी कोख में रखा, भाई ने अपनी बहन बनाया, बाप ने प्यार और मोहब्बत से रखे उसको पाला, परवरिश किया। आज वो 25 साल की बच्ची जाके चौकी में तेरे खिलाफ बयान देती है, थाने में खिलाफ बोलती है, अदालत में खिलाफ बोलती है, पुलिस प्रशासन के सामने और शासन के सामने तेरे खिलाफ जाती है। अच्छा मुस्तफापुर खंडसाल वालों, एक बात पूछ लूं मैं तुमसे, ईमानदारी से एक बात बताओ यार, जिस बेटी को तुमने पाला वो तुम्हारे खिलाफ बोलती क्यों है? जी। अच्छा जिस बेटे को तुमने पाला 25 साल तक, शादी के बाद वो तुमसे अलग जाता क्यों है? 3 दिन में बीवी का हो गया, 3 दिन में बाप से अलग, फिर दरवाजा भर गया। अल्लाह के वास्ते नबी के जिक्र का सदका 1 मिनट में बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा, 1 मिनट में बैठ जा। पूरी ताकत से हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल, पूरी ताकत से बोलो भाई। क्यों गया तुम्हारे खिलाफ बेटा?
एक रात में बयान बदल गया। शादी को 8 दिन हुए, चूल्हा अलग। हाँ, अब हाफिज जी के पास जा रहा, हाफिज जी के, जिस हाफिज जी की कभी चाय की बात ना की, चाय की भी, हाफिज जी चाय पिए ना पी, खाना खाया ना, जाके कह रहा हाफिज जी, बोले हाँ, बोले यार बात समझ में ना आ रही। हाफिज जी भी कह रहे हैं, बोले वो खान साहब आज तक दिखाई ना दिए, अब फजर में बड़ी पाबंदी से आ रहे हो। तो कह रहा हाफिज जी क्या करूं जब रातों को नींद ही ना आ रही तो। बोले नींद क्यों ना आ रही? बोले वो टेंशन बहुत है। किस बात की टेंशन? बोले देखना रहे हो एक ही लड़का था वो भी अलग। कहा अरे यारो हाफिज जी, बोले 8 दिन शादी को हुए, अलग कैसे हो गया? बोले ये कह रहे हैं, बोले वो तुम्हारे चलन ठीक ना। हाफिज जी ने भी बात की, अरे भाई जरा बात तो सुन, अपने बाप को छोड़ दिया। बोले हाफिज जी बोलियो मत इस मामले में। बोले क्यों? बोले आदत ठीक ना उनकी। तो बोले माँ को क्यों छोड़ दिया? बोले माँ तो उससे भी आ गए। बोले ठीक कौन है? बोले वो अल्लाह का शुक्र है बीवी बहुत अच्छी मिली। अरे वाह भाई वाह, काम बन गया, बीवी बहुत अच्छी है। मुस्तफापुर खंडसाल वाले वालों 15 mm की पथरी हो जाना गुर्दे में तेरे पसाने में, तो कपड़ा बांध के फिर रहा, गांठे बांधे हुए, झुका झुका फौरन पहुंचा हॉस्पिटल, जाकर चेकअप कराया, एक्सरे कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, पता लगा क्या हुआ? बोले रातों नींद न आई, पेशाब ना उतर रहा, हाफिज जी ने खाया न पिया, बात समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर बोले अबे कुछ ना आया। बोले क्यों? बोले 15 mm की पथरी है। रातों नींद ना आई, 15 mm की पथरी ने पूरी रात तुझे सोने ना दिया। मुस्तफा की महफिल में आने वाले, कभी सोचा है उस माँ की तरफ नजर उठा के तूने? 15 mm की पथरी हुई, रात भर न सोया, नींद हराम हो गई, जिंदगी तेरी तबाह होकर रह गई। मगर तेरी माँ की हिम्मत को सलाम, जिसने 15 mm का नहीं 2.5 किलो का था तू अपनी कोख में रखे घूमती थी तेरी माँ। दर्द होता था, कभी किसी पे जाहिर न हुआ, तकलीफ होती थी, किसी के सामने जाहिर ना किया, पेशानी पे पसीना आ जाता, किसी से ना बताती, बिस्तर पर गिर जाती, घर की औरतें पूछती कैसे सुबह से उदास पड़ी हो, तो सिर्फ ये कह देती थी कि मेरे हाथ पांव में दर्द है। कभी हाथ पेट पे रख के ना कहा कि मेरे पेट के बच्चे की वजह से तकलीफ है। मैंने पूछा माँ अरे बता भी सकती थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है इसकी वजह से तकलीफ है? तो माँ की गैरत ने जवाब दिया मोहम्मद इकबाल रज़वी, इसलिए दिल नहीं चाहता था बता ले ताकि पेट में पलने वाले बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की नजर न लग जाए। आज वो माँ गलत हो गई, आज वो बाप गलत हो गया, और आज जो बीबी आई है घर में वो अच्छी हो गई। 1 दर्जन केला ला रहा है ना, बगल में दबा के सीधा, माँ देख रही है, माँ देख रही है, मगर जानते हो क्या हुआ? देखती रही, माँ के करीब ना आया, बाप के करीब ना आया, दुनिया देखती रही। एक मामले को माँ टिकटिकी बांध कर इंतजार कर रही है, बाप इंतजार कर रहा है, मगर कोई देखने वाला बैठो, जैसे बैठे थे ऐसे बैठो। इज्जत माब, मेरे बहुत करीबी दोस्त डॉक्टर एसटी हसन, सुभान अल्लाह। अरे बैठो भाई आप लोग, वो आ रहे हैं, आने दो। आप जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। अपने इलाके के एमपी इज्जत माब जनाब मोहतरम डॉक्टर एसटी हसन वो तशरीफ लाए हैं, उनकी भी नुमाइंदगी हुई जलसे में, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। वो तशरीफ लाए जलसे में। बैठिए बैठिए, खैरियत में बैठ जाइए। 1 मिनट में सुभान अल्लाह बोले। ये जो सामने गेट में, मैं जानते हो कब से बैठा रहा हूं तुम्हें पता है? मैं फौरन तकरीर खत्म कर दूंगा, ये देख लें आप। डिस्टर्ब करोगे तो फिर गलत है सब चीज। 1 मिनट में जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ। ऐसा नहीं है कि साहब हम रटी रटाई गुफ्तगू तुम्हारे सामने कर जाएं। जो जबान में आ रहा तुम्हारे चेहरों को देख के गुफ्तगू कर रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से।
अब देखिए आप, मैं अर्ज ये कर रहा था, आज वो माँ जिसने कोख में रखा 9 महीने, आज तू उसके खिलाफ जाता? जिस बाप ने तुझको मेहनत कर करके पाला, आज उस बाप के खिलाफ जाता? मगर जलसे में आने वालों, मुस्तफापुर कंसोल के जिंददिल सुन्नियों, इन उलमा के बीच में बैठने वाले गयूर मुसलमानों, एक जुमला याद रखना, आज मुश्किल में पड़े होते हो ना तुम, तो फिर तुम कहते हो मौलाना साहब किसी की दुआ काम नहीं आ रही, दुआ कर दो, बहुत मुश्किल में हूं, दुआ कर दो, परेशानी दूर हो जाए, दुआ कर दो, मेरी बीमारी टल जाए। मौलाना साहब दुआ, हाफिज साहब दुआ, आरी साहब दुआ, एक जुमला दे रहा हूं जलसे में सुन लो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम, अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक जुमला और सुन लो, आज तक आपने गौर किया इस चीज पर? बेटी तेरे खिलाफ क्यों बोली, ये बेटा तेरे खिलाफ क्यों बोला? कभी गौर किया, कभी नजर डाली, क्यों खिलाफ जाती है औलाद? तो एक चीज मेरी नजर में आई है, अगर तुम सब सुभान अल्लाह बोलो तो मैं उस चीज को भी आज सुना के चला जाऊं। इधर वाले भी और बोल दो हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो बात, क्यों होता है ऐसा? अब बहुत गौर से सुनना, अल्लाह तौफीक दे तो सीने की तख्ती पे मेरी तकरीर का ये जुमला लिख के चले जाना, आपके भी काम आएगा इंशाअल्लाह, आपकी औलादों के भी काम आएगा। एक गरीब बाप था जिसने मुश्किल में रह के अपनी जिंदगी को परवरिश किया, एक वक्त वो भी आया जिसने गुर्बत में मजदूरी कर करके अपनी औलाद को पाला, छोटे छोटे बेटे, छोटी छोटी बेटियां, मगर एक बेटी थी जो 25 साल की हो गई, बाप बीमार हो गया, कमर टूट गई, गुर्बत की वजह से बीमार हो गए, बिस्तर पे आ गया बाप, हालात ऐसे बन गए, ऐसे बन गए हालात, एक वक्त वो भी आया कि उस बाप की आंखों की बीनाई भी चली गई। जैसे ही बाप की आंखों की बीनाई खत्म होती है, अल्लाह की कसम 25 साल की जवान बेटी ने देखा, एक दिन का फाका, 2 दिन का फाका, 3 दिन का फाका, रेगुलर 8 दिन तक घर के चूल्हे में आग न जली। 25 साल की बेटी ने जब 8 दिन फाके से अपने बहन भाई को देखा और अपने बीमार बाप का चेहरा देखा जो मुरझा गया था, दवाई तक बाप को नसीब ना हुई। मुस्तफापुर कंसाल के सुन्नियों सुनो तो 25 साल की जवान बेटी के सर पे पसीना आ गया। ऐसा ना हो मेरा कोई भाई मर जाए, ऐसा ना हो भूख की वजह से मेरी बहन दम तोड़ दे, ऐसा ना हो मेरा बीमार बाप दवाई बिना मिलने की वजह से दुनिया से कूच कर जाए। 25 साल की जवान बेटी ने अपने जिस्म पे पर्दा डाला और अपने बाप की इजाजत के बगैर अपने घर से निकल कर चली गई। तुम भी सुनो और जितनी मेरी बहनें आई है वो भी गौर से जुमला तकरीर का सुनती चली जाए। 25 साल की बेटी अपने बाप की इजाजत के बगैर अपने घर से निकली और शहर की उस मार्केट में पहुंची कि जिस मार्केट में जिस्म फरोशी होती थी, जहां औरतें अपना जिस्म बेच करके कुछ पैसा यानी के जमा करके अपने घर के चूल्हे जलाती थी। ये बेटी भी चली शहर की उसी मार्केट में जाके हाथ बांध कर खड़ी हो गई ताकि मेरा भी खरीदार आए, मुझे भी कोई खरीद ले, ताकि मेरी भी कोई कीमत दे दे, ताकि पैसा वो गोद में हाथ में लेके अपने बाप की दवाई का इंतजाम करूं, अपने बहन भाई को एक वक्त का खाना दे सकूं। सुनो मुस्तफापुर वालों, 25 सुबह से दोपहर तक मार्केट में खड़ी रही, किसी ने नजर उठा के ना दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हो गई, कोई ना आया, दिन मुकम्मल हो गया, खरीदार कोई ना आया। जिसे जो खरीदना था वो खरीद कर चले गए, जाते रहे, मगर उस लड़की को खरीदने वाला कोई ना आया। दिन मुकम्मल होने पर अनाउंसर ने ऐलान किया, आज की मार्केट मुकम्मल, अब का बाजार कल लगेगा। जिसे जो खरीदना था वो लेकर चले गए। 25 साल की जवान बेटी रोती हुई अपने घर को वापस चली। आई थी इसलिए कि बाप की जान बचा लूंगी, अपने बहन भाई को एक वक्त का खाना दिला दूंगी, मगर किस्मत
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे आई थी वैसे ही चली, लड़खड़ाते हुए कदम जैसे ही दहलीज पर रखे, बाप अक्कासी से महसूस किया, समझ गया कोई और नहीं मेरी बेटी आई है। बाप बीमार तब बिस्तर से बोला, बेटी बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आके जवाब दे दे कि सुबह से तू थी कहां। 25 साल की ये बाप की बेटी आई पास और अपना सर बाप के सर पे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार से उठकर ताज़ीम करें अपने आलिम की, बाकी लोग सब बैठे रहे हैं अपनी जगह। साहिब क़िबला। ये मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मुफ्ती साहब ठीक है, बैठ जाओ भाई, जल्दी बैठो, बैठो 1 मिनट में बैठो। हमारे इलाके की बहुत अजीम शख्सियत, मुबल्लिग़ सुन्नियत, इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला मद्दल्लाहु नूरानी तशरीफ ले आए। मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह उनका खिताब होगा, बीच में एक कलाम आजम इकबाल साहब का हो इंशाअल्लाह, फिर फौरन हजरत की तकरीर। जब तक आप एक आलिम का चेहरा देखें, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो बोल दें, जोर से बोल दें भाई। हाँ, अब सुनिए, 25 साल जवान बच्ची घर में दाखिल हुई, 81 से समझ गया बाप, 81 महसूस की बाप ने कोई और नहीं मेरी बेटी है। कहा बेटी बाद में बैठना, पहले इधर आ। 25 साल की जवान बेटी बाप के करीब आई, अपना सर बाप के हाथों पर रखा और रखकर रोने लगी। बाप ने हाथ उठाकर बेटी के सर पर रखकर कहा, बेटी सच बता दे सुबह से तू कहां थी। जवाब न मिला, दोबारा पूछा, बाप ने जवाब ना मिला। तीसरी मर्तबा बाप बोला, बेटी सच बता दे कहां थी। 25 साल जवान बेटी की चीख निकल गई। कहा अब्बा जान माफ करना, बता दूं? बोले हाँ बता। कहा अब्बा जान घर में 8 दिन से चूल्हा न जला, आपको दवाई न मिली, खदशा था मेरा बाप कहीं बीमारी बढ़ने की वजह से मर ना जाए। घर में 8 दिन से मेरे बहन भाई को एक लुकमा ना मिला, डर था कि मेरा कोई भाई या बहन भूख की वजह से तड़प तड़प के मर ना जाए। कहा हाँ बेटी फिर क्या हुआ? कहा बजान बर्दाश्त ना हुआ, मैं आपकी इजाजत के बगैर घर से निकल गई और शहर की उस मार्केट में गई जहां जिस्म फरोशी होती है, जहां औरतें अपना जिस्म गैर मर्दों के हाथ में देके सिक्के कमाती हैं और अपने घर के चूल्हे चलाती हैं। अब्बा जान मैं भी उसी मार्केट में गई थी ताकि कुछ पैसा कमा के अपने बाप की दवाई कर सकूं, अपनी बहन और भाई को खाने का इंतजाम करके दे सकूं। अब्बा ने इतना सुना, कहा शहजादी सच बता दे, क्या कोई खरीदार आया? क्या कुछ पैसा मिला? क्या किसी की गोद में तू पहुंची? क्या कोई तेरे करीब आया? इतना जब कहा तो चीख निकल गई। 25 साल की जवान बेटी बोली, अब्बा अफसोस इसी चीज का है जो मुझसे कम हुस्न वाली थी, उन्हें अच्छी कीमत में लोग लेकर चले गए। सुबह से शाम तक आपकी शहजादी मार्केट में कली रही, किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। अब्बा समझ में नहीं आ रहा मुअम्मा क्या है। इतना जब कहा तो बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। कहा बेटी यही भरोसा था अल्लाह की जात पर, यही यकीन था अल्लाह की रहमत पर। अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक जिंदगी खुदा दे और कयामत तक उस मार्केट में तू जाकर खड़ी रहे, तब भी मेरी बेटी पर कोई गैर मर्द नजर नहीं डालेगा। इसलिए मैं गरीब तो जरूर हूं, मगर आज तक अपनी औलाद को मैंने कभी हराम का लुक्मा नहीं खिलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस कारी मोहम्मद इकबाल साहिब। मेरे भाई ये सारी चीजें इधर उधर फलसफे में जाने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर चाहते हो कि बेटियां गैरों की गोद में ना जाएं, अपने लुकमों पर नजर रखो। शुक्रिया, सुभान अल्लाह, जोर से
ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने लुक्मों पर नजर रखो। क्या खाते हो, कहां से लाते हो, किधर से कमाते हो, सिर्फ अपने लुक्मों पर नजर रखो। आप हराम से जिस दिन बचना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाए। जोर से, जोर से। एक चीज तो ये, और एक दूसरी बात और सुन लो, आखिरी तकरीर की। अपने बुजुर्गों की बातें कभी मत भूलो। अपने बाप की इज्जत करो। जोर से बोलो, दिल से बोलो, दिल से। अपनी मां की कदर करो और अपने दादा की कब्र पे जाया करो। कहां जाया करो? और जो तुम्हारे घरों में 11वीं शरीफ होती चली आ रही है, 11वीं कराया करो। गरीब नवाज का लंगर किया करो, गरीब नवाज की छठी मनाया करो। और सुनो एक चीज और, कूंडों की फातहा होती है ना, जोर से। ऐसा नहीं बगैर मौसम के मेंढके आ रहे हैं निकल के, मेंढक। वो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है कूंडों की फातहा की। इस तरह तो धीरे धीरे इस्लाम खत्म कर देगा। अरे बाप का इस्लाम दीन। हाँ एक चीज है, अगर कोई ऐसा जुमला बोल रहा है तो हाथ की उंगली उसके सामने करके कहो, मौलाना साहब जरूरत तो आपकी भी नहीं थी, बहुत मौलाना है दुनिया में। तुझ जैसे मौलवी की हमें जरूरत नहीं, हमें उस मौलवी की जरूरत है जो हमें हमारे बुजुर्गों के करीब करे और इतना करीब ले जाए ताकि वो बुजुर्ग उंगली पकड़ के हमें मुस्तफा के करीब कर दे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कूंडों की फातहा अपने घर में जरूर करिए, जरूर करिए। छठी शरीफ करिए, गौसे पाक की गार भी करिए। हाँ एक चीज है, जो औरतों की जिद है, जिद है, उस पर थोड़ी सी नजर रखिए। वो जो ये कहती है ना कि कूंडे नए चाहिए, नए, उसे थोड़ा सा समझाइए। अगर कूंडा नहीं भी, नया भी नहीं भी आता, तब भी तेरे घर में फातहा हो जाएगी। जोर से बोलो, तब भी फातहा। अच्छा अगर पूरी ना बन सके तो 1.25 रुपए की मिठाई रख ले, 11 रुपए की रख ले, 21 रख ले, 51 की रख ले, 1100 की रख ले, 11,000 की रख ले, तो तेरा काम है, तब भी फातहा हो जाएगी, तब भी कूंडों की फातहा हो जाएगी। और अगर इतना भी तेरा दम नहीं है तो एक गिलास पानी रख के फातहा कर ले, तब भी इमाम जाफर सादिक के नाम की फातहा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो फातहा हो गई। यहाँ मेरे पीर का एक जुमला सुन लो, हुजूर ताजुश शरिया का। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। इस फातहा के साथ साथ इमाम जाफर सादिक की जब फातहा किया करो तो साथ में फातहा के दौरान जहां इमाम जाफर सादिक की रूह को सवाब पहुंचाया जाए, वहीं साथ में हजरत अमीर माविया का जिक्र कर दिया करो। हजरत अमीर माविया का जिक्र ये हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, जहां इमाम जाफर सादिक का जिक्र हो, फातहा हो उनके नाम की, वहां अमीर माविया का जिक्र कर लिया करो, ताकि ये फातहा गैरों के नाम ना चली जाए, ताकि ये तुम्हारी बनकर रहे। हर घर में फातहा कीजिए, छठी शरीफ कीजिए, गौसे पाक की 11वीं कीजिए, इमाम जाफर सादिक अमीर माविया के नाम की फातहा कीजिए। और हर जुमेरात को जो फातहा होती है, उस फातहा को कभी मत छोड़िए, कब्रिस्तान में जाते रहिए। जब तुम अपने बाप की कब्रों पे जाओगे, तुम्हारी औलादें तुम्हें जाता हुआ देखेंगी, तुम मर जाओगे, खुदा की कसम तेरी औलाद भी तुझे कब्रिस्तान में तन्हा नहीं छोड़ेगी। जिस मुर्दे मरने वाले के लिए कुरान की एक आयत पढ़ दी जाती है, वर्षहा बरस उसकी रूह को उसका मिलता रहे। सुभान अल्लाह। आप ख्याल रखें और मदरसे पर नजर रखें, मदरसे को कामयाब बनाएं। हाँ अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। छोटी छोटी जो बच्चियां हैं जो हद्दे बलूगत को नहीं पहुंची हैं, उन बच्चियों को भेजें जी जी। पढ़ने के लिए मदरसे में, ताकि वो दीन सीखें, दीन पढ़ें, समझें,
इस्लाम क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, कुरान क्या है, नमाज कैसे होगी, वुजू कैसे होगा, गुस्ल कैसे होगा, औरत पाक कैसे होगी, नापाकी की हालत में उसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे बाप के घर में नहीं, रसूल पाक के घर में नसीब। बेशक बेशक, सुभान। अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाने, अपने बेटे को माहौल में ढालने और माशरे का सच्चा अच्छा इंसान बनाने हमें मदरसे की जरूरत है। और इन मदरसों को आगे बढ़ाने के लिए हमें इत्तेफाक की जरूरत है। एक चीज का और ध्यान रखे, गांव में हर तरीके का आदमी होता जी। दरख्त एक ही हो, फल एक ही उतरता, उसमें कुछ कच्चे भी हैं, खट्टे भी हैं, मीठे भी हैं, कुछ ज्यादा पक जा और कुछ काले सड़के जमीन पे भी गिर जाओ। हर तरीके का इंसान होगा गांव में, कुछ संभालने वाले होते हैं और कुछ बिगाड़ने वाले। मुस्तफा पुरखन साल वालों, अगर कोई ऐसा हो तो पहले के बुजुर्ग एक जुमला कहते हुए आए कि अगर बैल अंटी हो उसे भी निभाओ, हाँ उसे भी निभाओ। जुआ निकाल निकाल के जो कभी भाग जाता था ना, लोग नकेल पकड़ पकड़ के सीधा कर देते थे। तो सीधा करने का मतलब यह है कि अगर कोई गांव में टेढ़ा भी चल रहा है तो सारे लोग बैठ करके उसे एक जगह उसे समझाओ, उसे बताओ कि माहौल देख ले, माहौल क्या चल रहा है, दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है। तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए तुम्हारी आवाजों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा आड़ा तिरछा और टेढ़ा चलने की जरूरत नहीं है। इस मदरसे को सीधा बना दे, इस मस्जिद को साफ शफाफ बना ले, अपने उलमा को सर का ताज बना ले, अपने माँ बाप की इज्जत कर ले, अपने गांव बस्ती के माहौल को समझ ले। सीधा सल सीधा, खुदा की कसम जो बिगड़ा हुआ भी है ना, इंशाअल्लाह वो एक दिन मुस्तफा जान रहमत की रिसालत के नारे लगाने लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल। माशाअल्लाह। चलिए, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे और इसे सच्चा दीन का आलिम बनाए। इसके असातिज़ा की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैंने काफी लंबी तकरीर की और आपने मोहब्बत से बैठकर इस लंबी तकरीर को सुना। दौरान गुफ्तगू हमसे कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।